आयरन मैन के लिए 3 महीने इंतज़ार करना पड़ा, अच्छा। ऑडिशंस कर के और स्टार ट्रेक के लिए 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। आखिर ये हॉलीवुड की तरफ कैसे हुआ? और ये ज़रूर बताइएगा क्योंकि ऑडिशन के मरहले तो मुझे पता है पाकिस्तान में भी, हमारे जैसे मुल्कों में भी नहीं, जब फ़िल्म की बात होती है कुछ कम मुश्किल नहीं होते। लेकिन हॉलीवुड जो नहीं। बड़ा नाम है, उसको तो सोच के ही ज़रा बंदा सोचता है कि कैसे? ये कैसे? और एक पाकिस्तानी किस तरह से? ये बताने की ज़रूरत है। हमारे सुनने वाले बहुत शौक से सुनेंगे इसको। देखिए, जब मैंने शुरू किया था उस वक़्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी या साउथ एशियंस नहीं थे इस फ़ील्ड में, अमेरिका और बाकी ममालिक में। तो मैंने अपने दिमाग में एक फ़हरिस्त बनाई उस अच्छा, वक़्त कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जिस पर मुझे यहाँ पर नो कहा जा सकता। अच्छा, और उसमें से चंद चीज़ें ऐसी हैं जो जिनको मैं बदल सकता हूँ और चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं कभी नहीं बदलूँगा। मसलन के मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मेरी रंगत ये है, मेरा दीन ये है, वगैरह, वगैरह, वगैरह जो चीज़ें जो मेरी शनाख्त है, उनको मैं बदल नहीं सकता, राइट, ना बदलना चाहता हूँ। ठीक? जो ठीक, चीज़ें मैं बदल सकता हूँ, जिनको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो है कि अगर वो मुझसे कहें कि आप शेक्सपियर नहीं कर सकते, तो मेरे पास वो ट्रेनिंग होनी चाहिए कि मैं उनसे कहूँ कि जी मैं शेक्सपियर कर सकता हूँ। अगर वो मुझसे कहते हैं कि आप एक्सेंट्स नहीं कर सकते, तो मेरे पास वो ट्रेनिंग होनी चाहिए कि मैं वो चीज़ें जो हैं वो कर सकूँ। तो मैंने वो एक अपने दिमाग में एक फ़हरिस्त बना के उसके मुताबिक अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश की। तो बात वहाँ से शुरू हुई और जब मैं आया प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी में तो उस वक़्त फ़िल्म और टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा रोल्स हम लोगों के लिए इतने दिलचस्प रोल्स नहीं पैदा हो रहे थे। लेकिन थिएटर में ये था कि कम से कम थिएटर में अगर अ, आपको अगर ज़बान पे उबूर हासिल है या अगर आपको शेक्सपियर और बाकी चीज़ों पे उबूर हासिल है, तो आपका काम चलता रहता है। तो शुरू में दुरुस्त। मैंने 5, 6, 7 साल थिएटर पे ज़्यादा फ़ोकस ये किया और उस अथनाह में थोड़ा-सा एक इस चीज़ को मैं देखने की कोशिश की कि हर रोल लेना मेरे लिए लाज़मी नहीं है। तो अच्छा, आहिस्ता-आहिस्ता जब कोई मुझे बस अब ये अब अल्लाह का फ़ज़ल है कि मुझे शुरू में 2-4 अच्छे रोल्स जो हैं, वो मिल गए ऑडिशंस के थ्रू। तो उससे अच्छा, उससे फिर तो एक ख़ास बेस तौर बन जाती है आदमी की। जी। बिल्कुल, ख़ास तौर से फिर ये एक क्या और चीज़ आयरन मैन का रोल आपका जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो जिसे कहना चाहिए उसे बहुत पसंद भी किया गया, सराहा भी गया जी उसको। हाँ। वो रोल किस तरह से मिला था? मतलब वो तो बहुत बड़ा रोल था ना, मतलब काफ़ी जी हाँ, मरकज़ी वो रोल्स के अंदर हाँ, एक आता था। असल में अब हमारी हमारी फ़ील्ड बहुत अजीब-सी है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैंने आयरन मैन के लिए ऑडिशन किया, तो उस वक़्त वो सारी दुनिया में ऑडिशन कर रहे थे, देखने एग्ज़ैक्टली, के लिए कि कौन सेलेक्ट होता है। और उस वक़्त शायद वो हम लोग 3 फ़िल्में करते, तो इनके लिए बहुत लाज़मी था कि वो किसी ऐसे एक्टर को लें जो जिसकी एक केमिस्ट्री बन जाए बाकी कास्ट के साथ। तो दुरुस्त। उस ऑडिशन के लिए तो मैंने मेरा ख़्याल है कि तकरीबन 8 दफ़ा ऑडिशन किया। ओह! आहिस्ता-आहिस्ता जी हाँ, और वो फ़हरिस्त जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम से कम होती गई और कम नाम होती कम होते गए और हाँ, तो वो उस तरह से वो जो है वो 8 या 10 ऑडिशंस के बाद मिला। उसके मुतज़ाद जो अगली मैंने फ़िल्म की, वो जी, मैंने जाके ऑडिशन स्टार ट्रेक की थी उसी साल। स्टार ट्रेक। वो ऑडिशन जो है वो इसलिए बता रहा हूँ कि ज़रा देखिए कि हमारा कितना अजीब-सा फ़ील्ड है। एक आयरन मैन के लिए 3 महीने इंतज़ार करना पड़ा, अच्छा, ऑडिशंस कर के राइट। और स्टार ट्रेक के लिए 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। अरे वाह! उसमें ऑडिशन कमांडर करके का आया रोल था और आपका। जी हाँ, वो ऑडिशन करके आया और मैं कमरे से बाहर निकला तो मुझे कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा कि अभी कहीं दूर मत जाना, कहीं बैठे कॉफ़ी पी लो, मैं तुम्हें भी फ़ोन हुँ, करती हूँ। और वाक़ई अरे 3 वाह! घंटे के अंदर फ़ोन आ गया कि वो हो तो इस बिज़नेस में आपको कुछ पता नहीं होता कि कि कितनी देर लगेगी या कैसे कैसे आपको रोल मिलेगा। ये आप जाते हो, अपना काम करते हो, फिर अल्लाह पे छोड़ देते हो कि यार अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो आगे चलते हैं।
कितने चैलेंजेस होते हैं? आपने कुछ तो बताया कि शुरू में कि कौन-सी चीज़ें हैं जिनको आपने नो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन आपकी ये हुँ, ज़ाहिर है कि ये पर्सनल इनफरादी सतह पर बात है। लेकिन कितने के चैलेंजेस या होते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी मतलब ये है कि हमारे सुनने वाले जो पाकिस्तानी और वो हॉलीवुड की तरफ देखते हैं, अदाकार के कभी जाना चाहेंगे वहाँ पर, तो किस तरह के चैलेंजेस होते हैं? ये ज़रा ज़रूर बताइएगा सुनने वालों को क्योंकि कुछ एक्टर्स को तो हम जानते हैं, लेकिन उस तरह से हमारे पाकिस्तानी अदाकार नहीं, कभी एक आध फ़िल्म में थोड़ा-बहुत किसी ने कर लिया या ज़्यादा भी कर लिया, लेकिन आपकी तरह से एक तवातुर के साथ जो रोल मिलने की बात है, उसमें कितने चैलेंजेस होते हैं? क्या होता है? किस तरह से उसको देखेंगे? बेशुमार, बेशुमार। देखिए, एक तो वो चाहे पाकिस्तानी एक्टर हो या अमेरिकन एक्टर हो, अ, उस लेवल पे उस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि इस हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। हमारे लिए दुरुस्त, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी या कि कहीं और से हमारे लिए चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। लेकिन इसीलिए। मैं कभी जी, भी किसी चैलेंज को अब देखिए, वहाँ पे जाके काम करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जाते ही रोल मिल जाएँगे। दुरुस्त। आप जाते हैं, आपको मैंने ऐसे-ऐसे दिन भी गुज़ारे हैं जहाँ पे सोने के लिए सिर्फ़ गाड़ी थी मेरे पास। ओह! लेकिन वो एक्सपीरियंस जो है, वो एक्सपीरियंस लाज़मी है और मेरे लिए बहुत अहम है। उससे आपको कदर आती है अपने काम की। जब आप थोड़ी-सी मेहनत करते हैं, थोड़ी-सी सख्ती भी सैक्रिफाइसेस आती करते है। हैं, तो अब स सख्ती जी हाँ, तो वो सब कुछ तो है। लेकिन हमारे लिए एक और चैलेंज भी है, जो एक अच्छा, आम अमेरिकन एक्टर के लिए नहीं है। वो हमारे क्योंकि जब हम करते हैं, तो हमें ना सिर्फ़ एक किरदार प्ले करना है, हमें ये भी देखना है कि इस किरदार का इफ़ेक्ट और इस किरदार का पैगाम ऑडियंस तक क्या पहुँच रहा है। तो दुरुस्त। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमारी ब इस तरह की जिल्द, इस तरह के लोगों को ख़ास तौर पे नेगेटिव रोल ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे, फ़िलहाल। हाँ, तो एक चैलेंज ये राइट, भी है कि आप ज़रूर करें, क्योंकि करेंगे तो उसमें कई दफ़ा कन्वर्सेशन का मौका मिल जाता है, आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो एक तरफ तो दुरुस्त। ये है। दूसरी तरफ एज़ एन एक्टर मुझे ये भी देखना है कि अगर ये जिस दिन नेगेटिव रोल्स खत्म हो जाएँगे, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा? तो ये ज़िम्मेदारी आपकी बन जाती है कि आप और चीज़ें भी ऑडियंस को या कास्टिंग को या डायरेक्टर्स को दिखाएँ, ताकि वो सिर्फ़ आप एक ही वो आप पे लेबल ना लग जाए किसी चीज़ का। तो ये चीज़ें हमें दुरुस्त। देखनी पड़ती हैं, क्योंकि हम लोग एज़ माइनॉरिटीज़ हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, कि ना सिर्फ़ कैरेक्टर प्ले करो, बल्कि ये भी सोचो कि इस कैरेक्टर का इफ़ेक्ट एज़ अ माइनॉरिटी इन द लॉन्ग रन दूसरों पे या दुनिया पे क्या पड़ता है। तो वो ज़िम्मेदारी हम पे एक एडेड ज़िम्मेदारी है, जो हमें निभानी है। मैं बिल्कुल आगे यही बात आने लगी थी कि अक़लियत की जब बात की हॉलीवुड में ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी अदाकारों का या इवन साउथ एशिया से भी आप ले लें, तो उनका की अक़लियत या तो है। तो ये जो है ये अ, गलत तासुर है क्या या वाक़ई सही बात है कि वाक़ई अक़लियत है? कम है ना लोग बहुत? अक़लियत है, देखिए ये कम है, लेकिन उसमें देखिए एक चीज़, एक ज़िम्मेदारी हमारी भी है। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमें हॉलीवुड अ, हुँ, अच्छी लाइट में नहीं दिखा रहा, अच्छी रोशनी में नहीं दिखा रहा, वो मैं समझता हूँ ये बात। लेकिन इसमें हमारी ज़िम्मेदारी भी है। हॉलीवुड या किसी और पे ये लाज़िम नहीं है कि वो हमें किसी भी लाइट में दिखाए। राइट, ये ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जिस लाइट में दुनिया को, अपने आप को दिखाना चाहते हैं, उस लाइट में वो दिखाने की दिखाएँ। कोशिश करें। हम दूसरों राइट, पे राइट, ये इन्हिसार नहीं कर सकते कि जी वो हमें किसी लाइट में दिखाएँगे, तो हम पे लाइट अच्छी पड़ेगी। ये राइट। ये ज़िम्मेदारी हमारी है। ये कहानियाँ हमारी कहानियाँ हैं, और हमसे बेहतर कोई सुना नहीं सकता। तो ये कह देना दैट्स कि ट्रू। जी उन्होंने तो ये ज़िम्मेदारी हमें भी लेनी है। सिर्फ़ सही। ये कह देना कि जी वो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वो ठीक है, वो अपनी जगह है। हम भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम भी पाकिस्तान में अमरीकनों को या ब्रिटिश को, या हम भी उन्हें किसी लाइट में नहीं दिखाते हैं।
तो ये ज़िम्मेदारी राइट। उनकी भी नहीं है। तो ये चीज़ हमें, ये हमें भी सोचना है, इस बारे हमें भी सोचना है।